स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना में विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के। आपको बता दें, दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज पटना में विपक्षी एकता की बैठक आयोजित की गई, लेकिन इन सब के बीच में पटना में कई जगह राहुल गांधी को लेकर के पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दिए कि कैसे राहुल गांधी जो हैं वो रियल लाइफ देवदास बन गए हैं। क्योंकि कहीं ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल छोड़ दो, तो कभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ दो। कुछ इसी तरीके का हाल फिल्म में देवदास का भी हुआ करता था, जिसमें तमाम लोग उसे अलग अलग राय देते थे और इसी बात को लेकर के पोस्टर लगाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि एक तरफ तो विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी को पटना इनवाइट किया जाता है कि वो इस बैठक में शामिल हों, लेकिन वहीं पटना में देखा जाता है कि कैसे राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए इस तरीके के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो विपक्षी एकता की बैठक में दावा किया जा रहा है कि 2024 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, इसको लेकर के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है। ये परिवारवाद, भाई भाई भतीजावाद का मीटिंग हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का मीटिंग हो रहा है। इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगली बार मोदी जी 400 पार। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये जो मीटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी लोगों की मीटिंग है और इस बार बीजेपी जो है वो 400 सीटें पार करेंगी। आपको बता दें कि वहीं 2019 में भी ठीक इसी तरीके की विपक्षी एकजुटता हुई थी और इसमें भी देखने को मिला था कि विपक्ष ने यही एजेंडा रखा था कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को हराना है, सत्ता से बाहर करना है। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और बीजेपी अपने अकेले दम पर 300 से पार सीटें ले आई थी। लेकिन अगर हम विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो, ये तमाम ऐसी पार्टियां रही जिन्होंने 100 तक का आंकड़ा भी पार नहीं किया था। ऐसे में ये जो विपक्ष की बैठक हो रही है उसको लेकर के एक बार फिर से ये सवाल उठता है कि क्या इस बार विपक्ष जो है वो आंकड़ा सेट कर पाएगी। जो बार बार दावा किया जा रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी 300 क्या 350 के पार सीटें लाएंगी। ऐसे में हम एक बार फिर से इन्हीं आंकड़ों पर नजर डालेंगे और 2000 में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली थी और इसी के साथ ही उनकी वोटिंग शेयर्स क्या थी, इस पे भी हम बात करेंगे। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार की पहल पर आयोजित इस बैठक का एक ही एजेंडा है, 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। विपक्षी एकता की इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू और डीएमके समेत कुल 15 पार्टियों के नेता शामिल रहे। सियासी गलियारों में लंबे वक्त से चर्चा है कि यदि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुआ तो 2024 में प्रत्येक सीट पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिससे वोट बिखरने से रोका जा सके। लेकिन क्या ये रणनीति कारगर साबित रहेगी? बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उनका विश्लेषण कर इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुई हैं, अगर साल 2024 में ये सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। बता दें कि 2019 में भी ठीक इसी तरीके से चुनावी आंकड़े देखे गए थे और अगर इन चुनावी आंकड़ों पर हम नजर डालें तो अकेले बीजेपी द्वारा जीती गई सीटों की आधी भी नहीं रही थी और वोट शेयर भी बीजेपी से आधा ही रहा है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। कुल जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 59.7% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। बता दें कि पटना में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल सभी पार्टियों की सीटें मिलाकर केवल 148 सीटें ही होती हैं और वोट शेयर 24.15% ही था। इसमें जेडीयू और शिवसेना द्वारा जीती गई 34 सीटें भी शामिल है। फिलहाल अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है तो जेडीयू एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई है। वहीं विपक्षी एकता की बैठक में जो पार्टियां शामिल हैं उनमें सीटों के मामले में 2019 में कांग्रेस
सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके खाते में सर्वाधिक 52 सीटें आई थी और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो उनका वोटिंग शेयर 8.1% रहा था। इसी तरीके से डीएमके दूसरी बड़ी पार्टी है जिसने 23 सीटें और 4.3 वोट शेयर हासिल किया था। इसी तरह टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और 4.5% वोट शेयर उसने अपने नाम किया था। इसके अलावा अगर हम बात और भी पार्टियों की करें तो उसमें भी कोई खास सीटें हासिल नहीं की थी। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने केवल 5 सीटें, एनसीपी ने भी 5 सीटें, सीपीएम ने 3 और सीपीआईएम ने 2 सीटें और आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1-1 सीटें अपने नाम की थी। फिलहाल अगर इन पूरे विपक्ष की पार्टी की सीटों को मिला दिया जाए तो ये बीजेपी के द्वारा अकेले जीती गई सीटों से भी आधे हैं और वहीं अगर एनडीए के खाते को जोड़ दिया जाए बीजेपी में तो ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा पहुंच जाता है। इसके अलावा बैठक में शामिल अन्य दलों में से किसी को 5 तो किसी को 1 ही सीटें नसीब हुई थी और वोट शेयर 1% के अंदर ही था। वहीं जिस तरीके से आंकड़ों पर नजर डाला गया है तो यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि 2019 में क्या नतीजा विपक्ष के सामने था। अब बात करते हैं बीजेपी की। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी और वोट शेयर थे 59.7%। अगर सहयोगी दलों यानी कि एनडीए की बात करें तो कुल सीटों का आंकड़ा 353 तक पहुंच गया था और 2014 के मुकाबले न सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ी थी बल्कि वोट शेयर में भी इजाफा हुआ था। साल 2014 में बीजेपी को कुल 282 सीटें मिली थी और 53.40 वोट शेयर हासिल किया था। आपको बता दें जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक में शामिल एनसीपी और आरजेडी जैसे दलों को नुकसान उठाना पड़ा था, 2019 में आरजेडी 4 सीटों से 0 पर पहुंच गई थी। ऐसे में 2019 के चुनाव नतीजे जो कि कहानी कह रही है और विपक्षी एकता की बैठक में जो पार्टियां एक शामिल हुई हैं वो 2024 में एक हो भी जाती हैं तो बीजेपी को रोकने में सफल होंगी, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। विपक्षी एकता की राह में दूसरी चुनौतियां भी हैं। मसलन ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ है तो अरविंद केजरीवाल की शर्त है कि पहले दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। इसी तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ है। ऐसे में साझा विपक्ष की तस्वीर भी साफ हो जाती है। वहीं देखने को मिला कि कैसे पटना में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए जिसका सोशल मीडिया पर लोग जम करके मजाक उड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी एक ट्वीट शेयर किया था। उसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, इसी तरीके से तमाम नेता बोलते हैं कि उनके इस राज्यों को छोड़ दो। ऐसे में ये विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है या फिर कांग्रेस मुक्त भारत की नई प्रारूप है। इसी के साथ ही जो उन्होंने ट्वीट किया था अब ये पोस्टर्स में भी नजर आने लगे हैं। पटना की बैठक में साफ तौर से राहुल गांधी के पहुंचने से पहले शायद ये पोस्टर लगे थे जिसमें रियल लाइफ देवदास और रील लाइफ देवदास को दर्शाया गया है। यहाँ पर इस पोस्टर पे आप देख सकते हैं कि कैसे रियल लाइफ देवदास में शाहरुख खान है जिसमें उनका डायलॉग है कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा कि पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा कि शहर छोड़ दो, एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया कहेगी कि दुनिया ही छोड़ दो। इसी तरीके से रियल लाइफ देवदास यहाँ पर राहुल गांधी को दर्शाया गया है और उनके पास ये डायलॉग लिखा हुआ है कि ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा कि बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सारे मिलकर कहेंगे कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ दो। तो ये पोस्टर लगे हुए हैं, इसका सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं हम बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो उन्होंने भी विपक्ष की इस मीटिंग को लेकर के बड़ा हमला बोला है। वो कहते हैं कि ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचारियों की बैठक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और अगली बार पीएम मोदी 400 पार करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।